ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, प्रोफेसर ऑफ गायनाकोलॉजी। बेसिकली मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और ये तो मेरी सब स्पेशलिटीज़ हैं और बेसिकली आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। मैंने अपनी ट्रेनिंग जो ली है फॉर सब स्पेशलिटी फ्रॉम फ्रांस एंड सिंगापुर, डेट इज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड गायनी ऑन्कोलॉजी, मतलब गायनी के कैंसर सर्जरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे लेप्रोस्कोपी, वो उसके क्या फ़ायदे हैं और वो किस लिहाज से किसी भी ओपन सर्जरी के मुकाबले में बेहतर है और किन मरीज़ों में ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि लेप्रोस्कोपी है क्या। लेप्रोस्कोपी इज़ अ सॉर्ट ऑफ सर्जरी जिसमें आपको कोई लेमैन में हम कह सकते हैं कि कोई बड़ा चीरा नहीं आता या कोई बगैर चीरे के ऑपरेशन होना, इसको हम लेमैन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। और इसमें हम ये डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, मतलब वो सिर्फ मायने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों की नसें बंद होती हैं या बच्चा नहीं होता उन लोगों में, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्यूमर हो, अंडेदानी की रसूली हो, बच्चेदानी की रसूली हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपकी बच्चेदानी में आपको इतनी ख़राबी हो जाए कि उसको निकालना पड़े, वो भी विदाउट इंसिजन के हम निकाल सकते हैं बाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। नो वेल, पहले ज़माने में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वाज एक्चुअली सर्जन्स बेसिकली करते थे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जरी है, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी थी लेप्रोस्कोपी से, वो पित्ते का ऑपरेशन यानी कोलिसिस्टेक्टमी था। बट अब साइंस काफ़ी एडवांस हो चुकी है और अब हर तरह का ऑपरेशन, औरतों का ऑपरेशन गायनी पेशेंट्स का लेप्रोस्कोपी से हो सकता है, चाहे वो औरत की नसों का मायना हो, या एक बहुत बड़ी ट्यूमर का रिमूवल हो, या फिर कैंसर का पेशेंट हो, या फिर इवन बच्चेदानी निकालनी हो। ये सब ऑपरेशन बग़ैर किसी चीरे के हो सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट 24 घंटे के अंदर अप एंड अबाउट होती है, घूमती फिरती है, और विदिन 24 आवर्स पेशेंट अपने घर जा सकती है और डिस्चार्ज हो सकती है। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जी ये इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग ऑफ द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। नाउ वी विल डिस्कस कि जी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे एक ओपन सर्जरी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनी के पेशेंट में, फ़ीमेल पेशेंट में बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इसकी मशीन्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी। इसमें पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है, एनेस्थीसिया, बेहोशी आपको उसमें भी मिलेगा, आपको इसमें भी मिलेगा, पर इसमें आपका एब्डोमेन पे या पेट पे कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं होता। जो स्मॉल पिन होल से इंसिजन होते हैं जिसमें आपका सनी प्लास्ट लगा होता है ऑपरेशन के बाद, और आप 24 घंटे के अंदर मूव अराउंड कर सकते हैं। हॉस्पिटल स्टे कम है, पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और पेशेंट को कोई एब्डोमेन पे स्कार मार्क भी नहीं आता। ना सिर्फ स्कार मार्क नहीं आता, जो ओपन सर्जरीज होती हैं जिसमें हम बड़े चीरे लेते हैं या बड़ा इंसिजन लेते हैं, इसमें अंदरूनी तौर पे भी चांसेस ऑफ एडिशंस या कुछ कॉम्प्लिकेशन के रिस्क लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। अब हम इसको किन किन सर्जरीज़ में कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट है जिनकी बेऔलादगी है बहुत अरसे से, इनफर्टिलिटी का पेशेंट, और जिसमें हमें शक हो कि उनकी खुदा न खासा किसी वजह से नस बंद हो गई है, तो हम बग़ैर किसी चीरे के और बग़ैर किसी मरीज़ की बड़े ऑपरेशन के हम उस नसों का मायना कर सकते हैं। इसके अलावा कि अंडेदानी की किसी भी तरह की रसूली, चाहे वो सिंपल रसूली हो या फिर खून की रसूली हो, इसमें भी ना सिर्फ हम उस रसूली को निकाल सकते हैं बल्कि हम उस अंडेदानी को वापस भी बना सकते हैं बग़ैर किसी चीरे के, और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो सकती है। फिर वो पेशेंट आते हैं जो कि जिनको हो सकता है खुदा न खासा बच्चेदानी का या अंडेदानी का अर्ली कैंसर हो, यंग एज की पेशेंट स्पेशली, और उसमें हमें लगता हो कि जी हम अर्ली एज में हम इसको रिमूव कर सकते हैं, तो लेप्रोस्कोपिकली येस वी कैन रिमूव पेशेंट द ट्यूमर ऑफ एंडोमेट्रियम इन अर्ली स्टेज, शुरू की स्टेजेस में, एंड फीमेल ट्यूमर्स इन अर्ली स्टेज लेप्रोस्कोपिकली बग़ैर किसी चीरे के हम कैंसर सर्जरीज़ भी कर सकते हैं।
देखिए, एक तो पेशेंट को कैंसर का तकलीफ़, फिर उसको बाद पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी, पिछवाएँ, अगर हम इसको कंबाइन करें कि जी एटलीस्ट पेशेंट की तकलीफ़, उसकी मॉर्बिडिटी, उसकी डिज़ीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं कि पेशेंट की वो तकलीफ़ कम हो जाए जो उसने ड्यूरिंग सर्जरी बर्दाश्त करनी है। इसके अलावा बच्चेदानी का निकालना, फ़र्ज़ करें कोई औरत है जिसको रसूली है या बच्चेदानी में कोई ख़राबी है, वो इस एज में है कि बेहतर है कि जी बच्चेदानी को निकाल दिया जाए, या मेडिकल फेलियर हो चुका है, इस कंडीशन में भी पूरी बच्चेदानी और पूरा जो सिस्टम है वो हम रिमूव कर सकते हैं लेप्रोस्कोपिकली, बग़ैर किसी चीरे के, बग़ैर किसी इंसिजन के। सो इसका फ़ायदा ये है, एक तो आपका पेन कम होता है। जब हम इसको ओपन सर्जरी से कंपेयर करते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे इज़ वेरी लेस, बहुत कम स्टे है। नंबर 2, पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद का दर्द बहुत कम है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी है। पेशेंट अपनी 24 घंटे के अंदर जो भी ऑपरेट करवाता है वो अप एंड अबाउट होगा, जितना जल्दी मोबिलाइज़ होगा, बॉडी उतनी जल्दी नॉर्मलाइज होगी, उतनी उसकी वो वॉक करेगा और वो नॉर्मल लाइफ में अपने आप को ले आएगा। फिर हम बात कर रहे थे कि जी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किस तरह का एनेस्थीसिया होता है। जैसे कोई ओपन सर्जरी, किसी बड़ी कैंसर की सर्जरी है या ट्यूमर की सर्जरी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे इसमें भी कोई एनेस्थीसिया यूजुअली जीए दिया जाता है मेजर सर्जरी में, इसी तरह वही बेहोशी की दवाएं, वही टाइप ऑफ एनेस्थीसिया आपके लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में होता है। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन ओपन सर्जरीज़ के क्या हैं? देखें जी, यूजुअली पहले ज़माने में ज़्यादातर ऑपरेशन ओपन सर्जरी से होते थे, और गायनी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है स्टिल हमारे सूबे में, सिंध में इतनी ज़्यादा एडवांस कुछ सेंटर्स के अलावा लोग नहीं कर रहे हैं। और ये मगर वेस्ट में या इवन दूसरे मुल्कों में ये एक बड़ी कॉमन सर्जरी है, और हार्डली बहुत कम कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि ओपनली होते हैं। यूजुअली पेशेंट के 90% ऑफ सर्जरीज़ या मोर देन 80% ऑफ कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन हैं गायनी पेशेंट के, ये परफॉर्म कर सकते हैं बाय लेप्रोस्कोपिकली। ओपन सर्जरीज़ में आपका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होगा, आपका पोस्ट ऑफ पेन ज़्यादा होगा, जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल स्टे होगा उसकी एंटीबायोटिक का या दवाओं का एंटीबायोटिक का लेने का ड्यूरेशन बढ़ा हुआ होगा, और क्योंकि जिसमें चीरा होता है, इंसिजन बड़ा होता है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के रिस्क लेप्रोस्कोपी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह पेशेंट को रिकवरी में टाइम लगता है, पेशेंट हॉस्पिटल स्टे लंबा होगा, पेशेंट मोबिलाइज लेट होगी, चलना फिरना ये पेशेंट का डेफिनेटली इट्स वेरी लेट, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। हम अपने सेंटर में मैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर्स में 90% ऑफ पेशेंट को लेप्रोस्कोपिकली ऑपरेट करती हूँ। इस अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर्स, पेशेंट विद इनफर्टिलिटी, रसूलियाँ, अंडेदानी की रसूली, बच्चेदानी की रसूली, बच्चेदानी को निकालना, ये सारे ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली बहुत ईज़िली परफॉर्म किए जाते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। मैं आप सबको भी एडवाइस करूँगी कि आपको अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपको लगता है स्पेशली वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा हो, डायबिटीज़ पेशेंट हो, जिनको लगता हो कि जी ज़ख़म सूखने में टाइम लगेगा, या डेफिनेटली शुगर उनकी अगर कंट्रोल इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि चांसेस ऑफ वुंड इन्फेक्शन बढ़ जाए उनके अंदर, या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, जो स्पेशली वो लोग जिनको इसके साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं। देखिए जी, यूजुअली जो पेशेंट जिनकी बच्चेदानी निकलनी है वो इस एज में होती हैं, या इवन यंग पेशेंट जैसे इनफर्टाइल पेशेंट हैं। इनफर्टिलिटी पेशेंट का अंदर जितना बच्चेदानी या उसके सिस्टम एक दूसरे से चिपका हुआ ना हो, वो वर्जिन हो, उतना उसके लिए बेहतर है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी टर्मिनोलॉजी जिसमें हम देखते हैं कि जी अंडेदानी में कोई मसला तो नहीं है, ये ट्यूब खुली हुई है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड और इसमें बेस्ट रिज़ल्ट हैं, और इसकी सेंसिटिविटी यानी कि हमें ये पता चलना कि जिस औरत की जो ट्यूब्स हैं ये खुली हुई हैं कि नहीं है, ये हिस्टेरो के मुकाबले में इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग जो लोग के बे औलाद हों या फिर खुदा न खास्ता उनको अंडेदानी की रसूली जैसे एंडोमेट्रियोसिस खून की रसूली है, इट्स बेटर कि वो ओपन सर्जरी के मुकाबले में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें, क्योंकि डेफिनेटली एक तो औलाद नहीं है, फिर उसके बाद जब इंसिजन आता है उसमें दूसरे औज़ा का एक दूसरे के साथ चिपक जाना, जैसे आंतों का चिपकना या पेशाब के मसाने का बच्चेदानी के साथ चिपक जाना, वो ऑपरेशन के बाद फिर उसकी अपनी अलग कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद फिर दूसरी चीज़ों की वजह से चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी उनका उतना ही रहे। जब हम लेप्रोस्कोपिकली वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसमें पेशेंट के एडिशंस नहीं होते, और जैसे मैंने आपको कहा रिकवरी बहुत अच्छी होती है, ब्लड लॉस बहुत कम है,
ओपन ऑपरेशन के मुकाबले में ब्लड की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ब्लड का ज़ाया होना बहुत कम होता है, पेशेंट की अर्ली रिकवरी होती है और पेशेंट का सर्वाइवल इवन इन अ कैंसर पेशेंट बहुत अच्छा है। और बहुत लाइन ऑफ क्लीवेज यानी कि ट्यूमर्स का निकलना मैं समझती हूँ एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन के एंड बीइंग अ कैंसर सर्जन एज वेल, मैंने हज़ारों कैंसर के पेशेंट ऑपरेट किए हैं और नाउ मोस्टली जो पेशेंट अगर हमारे पास अर्ली आ जाए तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ बाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। देयर इज़ अ मार्क डिफरेंस पेशेंट के रिकवरी में, पेशेंट के अर्ली मोबिलाइजेशन में, और पेशेंट उतना ही जल्दी कीमो पे या रेडिएशन या सेकेंड स्टेप ट्रीटमेंट पे चला जाता है, ना कि पेशेंट के जब चीरा लगेगा वो 10-12 दिन रहेगा, फिर उसके बाद रिकवर होगा, फिर स्टिचेस निकलेंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो अगर आप लोगों को खुदा ना खास्ता किसी भी तरह का ऐसी चीज़ है, अंडेदानी की रसूली है, बच्चेदानी में कोई इशू है, ट्यूब का मसला है, औलाद नहीं है, इसमें आई विल रिकमेंड दैट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ बेस्ट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी इशू, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।